खेरसॉन में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। जमीन पर लड़ाई हो रही है, आमने सामने की लड़ाई। खेरसॉन को दोबारा कब्जे की कोशिश में है यूक्रेन। खेरसॉन पर अभी भी रूस का कब्जा है और यहां पर यूक्रेन अब एक बार फिर जबरदस्त चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है यूक्रेन और रूस के सैनिक यहां आमने सामने की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वॉर जोन में हर स्ट्रैटेजिकल मूव बहुत मायने रखता है। ऐसे में वेस्टर्न का जो रुख अभी तक रशिया के खिलाफ सामने आ रहा है, उसके तहत बड़ी खबर हमारे पास ये है कि अब रूस के खिलाफ नेटो भी बड़ी सैन्य प्लानिंग कर रहा है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होगी, जहां रूस के खिलाफ नेटो की इस प्लानिंग को लेकर यह पता लग पा रहा है कि किस तरीके से पूर्वी हिस्से में सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही रूस की ओर से स्पेशल सैन्य ऑपरेशन की आशंका भी जताई जा रही है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस बीच ये भी बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की आशंका में नेटो की ये एक बहुत बड़ी रणनीति है। कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से नेटो अचानक ये एग्रेसिव अप्रोच अपना रहा है, क्यों पुतिन के संभावित प्लान को लेकर ही ये खौफजदा है और उसे काउंटर करने के लिए अब क्या करने की ये रणनीति है, ये समझिए जरा। क्योंकि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी ये संदेश देने में पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं कि रूस युद्ध हार चुका है। बड़ी बात है ये, जहां यूक्रेन में रूसी सेना के सामने बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए पुतिन पर भारी दबाव को लेकर भी लगातार खबरें आ रही है और ऐसे में पुतिन यूक्रेन के खिलाफ आखिरी और आर पार की जंग किस तरीके से छेड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं पुतिन के इसी संभावित स्पेशल सैन्य ऑपरेशन से निपटने की नेटो की तरफ से अब की जा रही है तैयारी, जहां बड़ी बात यह है कि नेटो के मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन ने पूर्व में भी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की बात कही थी। तो ये एक बड़ा सवाल यहां पर श्याम सर बना हुआ है और ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर रूस के इस दबाव में नेटो भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के तहत कई बड़े फैसले ले रहा है तो कितनी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं ये पुतिन के लिए। मेरा मानना यह है कि ये समरकंद में अभी जो एससीओ सम्मेलन खत्म हुआ है और जो भी बातें हुई हैं, तो देखिए चाइना और अमेरिका की जब बात करें और उसमें रशिया के साथ हम इस संदर्भ में देखें तो हम ये कहना चाहेंगे कि चाइना कहता है कि जो क्वाड है ये एशियन नाटो है या एक ओशनिक फोम है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। और अभी ये पूर्वी नाटो के रूप में एससीओ जो देखा जा रहा है या जिसको हम कहें वार्सा पैक्ट का एक उदाहरण है ये, या इस शीत युद्ध की तरफ इंडिकेट करता है हमें। तो ये नाटो जो अभी उभर के बातें कर रहा है, बेसिकली मैं इसको ऐसे देखता हूं कि संघाई एससीओ के सम्मेलन के बाद की ये घटना सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि तुम ये जो नया पूर्वी नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हो इसका कोई महत्व नहीं है। हमारी नाटो पूरी तरह से संगठित है। सर, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि रूस लगातार दबाव में है, रूस का नेतृत्व लगातार दबाव में है, पुतिन लगातार दबाव में है और घर के अंदर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आलोचना उनकी शुरू हो गई कि 7 महीने हो गए, जंग खत्म नहीं हुई, रूस की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो क्या हताशा में कोई बड़ा कड़ा कदम उठा सकते हैं पुतिन, जिसके लिए नाटो की ये तैयारी जरूरी है? मैं ये नहीं मानता और मैं पहले भी आपके स्टूडियो में कह चुका हूं कि ये वॉर लंबी चलेगी और सब मानते हैं कि ये वॉर लंबी चलेगी और यही टैक्टिक्स भी है रशियन प्रेसिडेंट का। उन्होंने संघाई में कह दिया है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि पुतिन ये मानकर चल रहे थे कि ये जंग इतनी लंबी खिंचने जा रही है, उसके लिए तैयारी पहले से की गई? बिल्कुल, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो टैक्टिकल सपोर्ट, रीग्रुपिंग, ये सब जो हो रही है, चाहे से कीव का विड्रॉ करना या नॉर्थ ईस्ट में विड्रॉ करना, ये एल्जियम हो या कुछ भी हो, और खेरसन में वापस लड़ना ताकि उनका डॉनबास रीजन जहां वो कराना चाहते हैं उसको स्वतंत्र और ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना चाहते हैं ताकि आहट यूक्रेन की जो है, नाटोफाइड यूक्रेन की आहट उनके दरवाजे पे ना आए। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को समझना होगा। एसपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो और बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जिस पर रूस का कब्जा हो गया था और यूक्रेन अब उन इलाकों को वापस लेता हुआ नजर आ रहा है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।